आज हम बात करें परिवर्तनीय जीवन का मूल मंत्र है। नंबर 1, निराशा से न घबराएं। कोई भी निराशा हो या आपकी जिंदगी में बड़ी चुनौतियां क्यों नहीं आ जाए, बड़े चैलेंजेस क्यों नहीं आ जाए, उनसे न घबराएं, डट के सामना करें। एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ। श्री कृष्ण और करण की कहानी तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, तो आज उसकी छोटा सा कुछ दृश्यांत है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। करण श्री कृष्ण के सामने जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मुझे मेरे माँ बाप ने साथ नहीं दिया, द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी, द्रौपदी के स्वयंवर से मुझे बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। वो हमेशा निराशाजनक रहता। श्री कृष्ण जी कहते हैं मेरा जन्म तो कारावास में हुआ है और मेरे माँ बाप ने उसी वक्त मेरा साथ छोड़ दिया था और मेरे सगे मामा ही मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, बट फिर भी मैं नहीं घबराया। मैंने मेरे जीवन को हंसते मुस्कुराते निकाला। तो आपने पता है उस स्टोरी का अंत क्या हुआ? करण वो युद्ध के मैदान में अकाल मृत्यु हो गई और वहीं श्री कृष्ण जी पूरी दुनिया के रोल मॉडल बन गए। तो हमें कैसा बनना है? चुनौतियों को एक्सेप्ट करना है। हमें श्री कृष्ण की तरह रोल मॉडल बनना है। हमारी चुनौतियों से न घबराना है, न निराशाजनक होके हमें रोते रहना है। हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं असफलता से न घबराएं। फेलियर ही सफलता की कुंजी है। जितनी बड़ी असफलता है उतनी ही बड़ी सफलता है। आप लोग थॉमस एडिसन को तो सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने बल्ब के आविष्कार करने के लिए कितनी बार फेल हुए? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 999 बार वो फेल हुए। उसके बाद कहीं जाके उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। तो ऐसे ही लोग सफलता की सीढ़ी पे नहीं चढ़ जाते हैं। फेलियर सबके सामने आती है, हमें उसी फेलियर से लड़ना है और आगे बढ़ते चले जाना है। उसी तरह अमिताभ बच्चन जी को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टार्टिंग में कितने रिजेक्शन मिले, फिर भी वो घबराए नहीं। जब वो सफलता उन्हें प्राप्त हो गई, फिर भी उनके जीवन के बीच में उन्हें बहुत दुख पहुंचे, बीमार हुए, उन्हें लोन लेना पड़ा, बट उसके बाद वो करोड़पति सीरियल में उनकी वापस एंट्री हुई। और आप जानते हैं पर सीरियल से उन्हें कितने करोड़ मिलते हैं। वो सफलता की सीढ़ी पे और ऊंचे सफल होते चले गए। तो हमें फेलियर से नहीं घबराना है। जितना बड़ा फेलियर है उतनी ही बड़ी सफलता है। थर्ड पॉइंट आता है नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। जिनकी भी डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, हमें उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। तो ऐसे ही हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं, खुद की क्लीनिंग करते हैं, तो हम हर चीज क्लीन रखना चाहते हैं, बट हमारा क्या मन की परिस्थिति को क्लीन करते हैं? उसमें हमें नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल बाहर निकालना है और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, अच्छी अच्छी बातें को अंदर रखना है। हमारे मन को एकदम क्लीन करना है, एकदम साफ करना है, क्योंकि सफलता भी उसे ही गले लगाती है जिसका मन साफ होता है। जिस तरह हम सफलता की बहुत करीब जाते हैं, चावल अगर कुमकुम के साथ मिलता है तो माथे पे टीका लग जाता है, और वही चावल अगर दाल के साथ मिलता है तो खिचड़ी बन जाती है। तो आपको किन लोगों के साथ रहना है ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कड़ी मेहनत की ताकत को समझे। आप सोचते हैं कि बिना कुछ करे आपको सफलता मिल जाए, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हमारे जीवन में जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो आप सफल कैसे होंगे? जी तोड़ के मेहनत करनी होगी, जुनून के साथ। आपने दशरथ मांझी की स्टोरी को सुना। उसको पहाड़ क्रॉस करके उसकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाना था, बट वो पहाड़ उसे क्रॉस नहीं हो पाया और उसकी बीबी की वहीं मृत्यु हो जाती है। तो दशरथ मांझी उस पहाड़ को देख के कहता है तू पत्थर का पहाड़ है, मैं तेरे को तोड़ के रास्ता बनाऊंगा। तो वो एक हथौड़ी लेके उस पहाड़ को तोड़ने लग जाता है। वो बिल्कुल घबराता नहीं है कि इतना बड़ा पहाड़ है, मैं इसको तोड़ के कैसे निकलूंगा, बट वो तोड़ना शुरू कर देता है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे। वो पहाड़ को धीरे 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 उसके हथौड़े से तोड़ने लगता है। आज नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 22 साल में वो पहाड़ के बीच में से रास्ता निकाल ही देता है। बट जब उसने शुरुआत करी थी तो उसने सोचा नहीं था कि मैं कितना सफल हो जाऊंगा, उसको लोग कितना जानेंगे, कितना पहचानेंगे। उसने इन सब चीजों के लिए नहीं मेहनत करी थी। उसने मेहनत करी थी कि रास्ता निकल जाए, कि मेरी बीबी की तरह कोई और यहाँ पे किसी की डेथ ना हो। तो इसीलिए मेहनत करने के पहले कभी भी उसकी ऊंचाइयों को मत सोचिए। सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी, बट दिल से मेहनत कीजिए किसी भी काम को करने के लिए। देन फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, खुद के लिए समय निकालें। आपके जीवन में आपकी बीबी, परिवार, दोस्त, ये सब इम्पोर्टेंट है, बट आपकी खुद की वैल्यू आपको बढ़ाना है। आपको अपने आप में ग्रोथ लाना है, पर डे ग्रोथ, अपने आप पे लर्निंग करनी है, खुद को अपग्रेड करना है टाइम के मुताबिक। आप सभी लोग बहुत अच्छे से आईफोन को जानते हैं। आईफोन को आज 16 साल हो चुके हैं। हर साल उसने अपने आप को अपग्रेड किया है। जब आईफोन 1 आया था, अगर वो उसके बाद आईफोन 2 लॉन्च नहीं करता तो क्या लोग आईफोन लेते? कोई सैमसंग लेता, कोई ओप्पो लेता। उसने अपने आप को अपग्रेड करता रहा साल दर साल, तो आज आईफोन 16 लॉन्च किया है।
तो आप इन 5 बातों पे ध्यान से काम करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त होगी। परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है।